हेलो दोस्तों, राधे। कैसे हैं आप सब। और द कलियुगवासी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग जो मेरी शॉर्ट्स देखते हैं, कृपया आप लॉन्ग वीडियो को भी देखें। ये मैंने सब आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी सुनकर मन को शांत रख सकें। और आप लोग कुछ भी वीडियोज़ में देखते ही नहीं हैं, शॉर्ट्स आप सब लोग देखते हैं। आप लोग एक बार इसको सुनकर तो देखिए कि गीता क्या है। आप लोग पढ़ नहीं सकते हैं तो अपना काम करते करते इसको आप लोग सुन तो सकते हैं, चला कर रख लीजिए। जानिए तो गीता के बारे में कुछ। आप अध्याय सुनिए, मैं देखिए आप सीरियल बाई सीरियल सारे अध्याय डाल रही हूँ। गीता में 18 अध्याय होते हैं, तो आज हम 17वें अध्याय पर पहुँच गए हैं। और आइए उसके बारे में जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय के बारे में क्या बताया है। और उसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो राधे राधे। अर्जुन शंका प्रकट करते हुए बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, जो पुरुष शास्त्रों में वर्णित विधियों का त्याग करके श्रद्धा से युक्त हो देवताओं आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति सात्विकी, राजसी अथवा तामसी में कौन सी है। अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, शास्त्रों में वर्णित विधियों से रहित पुरुषों की केवल उत्पन्न से श्रद्धा सात्विकी, राजसी तथा तामसी तीनों ही प्रकार की होती है। वह किस प्रकार होती है, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, सभी पुरुषों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वह उसी के अनुरूप स्थिति को प्राप्त करता है। सात्विक पुरुष देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षस की तथा तामस पुरुष प्रेत और भूतगणों की पूजा करते हैं। जो पुरुष शास्त्र विधि से रहित होकर अपने मन की इच्छा के अनुसार ही घोर तप करते हैं, जो दंड, अहंकार, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, तथा जो शरीर रूप से स्थित प्राणी समुदाय को और अपने चित्त में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, वे अज्ञानी पुरुष आसुरी प्रकृति के होते हैं। हे अर्जुन, सभी प्राणियों को भोजन भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही 3 प्रकार का प्रिय होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं तुम्हें इनके पृथक पृथक भेद का ज्ञान कराता हूँ। आयु, बुद्ध, बल, आरोग्य, सुख तथा प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाह बढ़ाने वाले, रोग, शोक तथा चिंता बढ़ाने वाले आहार राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। अधपका, रसहीन, दुर्गंध युक्त, वासी, उच्छिष्ट और अपवित्र आहार तामस पुरुषों को प्रिय होते हैं। शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार निश्चित यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन को एकाग्र करके फल की इच्छा न करके जो यज्ञ पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है। केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल की कामना करके जो यज्ञ किया जाए, वह राजस यज्ञ है। तथा शास्त्र विधि के विपरीत अन्न दान रहित बिना मंत्रों, दक्षिणा तथा श्रद्धा के किया जाने वाला यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा आदि को शरीर संबंधी तप जानना चाहिए। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय अर्थार्थ और हितकारी भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास है, उसे ही वाणी संबंधी तप जानना चाहिए। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, परमात्मा के चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह तथा अंतःकरण के भावों की पवित्रता को
मन संबंधी तप जानना चाहिए। फल की इच्छा न करने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से पूर्ण किए गए उपरोक्त तीनों प्रकार के तप को सात्विक कहा जाता है। जो तप मान, सत्कार, पूजा के लिए तथा अन्य किसी प्रकार के स्वार्थ के लिए स्वभाव से अथवा पाखंड से किया जाता है, वह निश्चित एवं क्षणिक फल प्रदान करने वाला तप राजस कहलाता है। जो तप अज्ञानता पूर्वक हठ से मन, वचन और शरीर को पीड़ा पहुंचाकर तथा किसी अन्य का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तामस तप कहलाता है। दान देना ही कर्तव्य है। जो पुरुष यह विचार देश, काल तथा सुपात्र मिल जाने पर उपकार न करने वाले के प्रति दान करता है, वह दान सात्विक कहलाता है। जो दान क्लेश पूर्वक किसी उपकार के बदले या फल की कामना करते हुए दिया जाता है, वह दान राजस कहलाता है। जो दान तिरस्कार के साथ आरोग्य, देश, काल में और कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहलाता है। ओम तत्सत तीनों को सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा गया है। इन्हीं से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ आदि की रचना की गई है। इसी कारण वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं सदैव ओम नाम के उच्चारण से ही आरंभ की जाती हैं। तत् नाम से पुकारे जाने वाले परमात्मा का ही सब कुछ है। यह भावना रखकर फल की इच्छा न करके यज्ञ, तप तथा दान आदि कर्म करके लोक कल्याण की इच्छा सद्पुरुषों द्वारा की जाती है। परमात्मा का सत नाम सत्य तथा श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। उत्तम कार्यों में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ, तप तथा दान में सत स्थिति है और परमात्मा के लिए किया गया कर्म भी निश्चय पूर्वक सत है। बिना श्रद्धा भाव के किया गया हवन व तप तथा दिया हुआ दान और इसके अतिरिक्त सभी शुभ कार्य भी असत ही कहे जाते हैं। इनका फल ना तो इस लोक में ही फलप्रद है और ना ही परलोक में। बोलो राधे राधे। आइए अब 17वें अध्याय का महात्म्य जानते हैं कि भगवान भोले भंडारी माता पार्वती को इसके अध्याय के बारे में क्या बता रहे हैं। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता जी के 17वें अध्याय के पाठ का महात्म्य बताता हूँ। तुम इस अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का एक खोटी बुद्धि का नौकर था। उसका नाम दुशासन था। एक बार दुशासन मांडलिक राजकुमारों के साथ धन की बाजी लगाकर हाथी की दौड़ में शामिल हुआ। कुछ ही दूरी तय करने के बाद जब वह दौड़ में पिछड़ने लगा तो उसने हाथी को अंकुश तथा अन्य कई प्रकार से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इससे क्रोधित हाथी ने उसे अपनी पीठ से उछाल कर गिरा दिया। हाथी ने यहीं पर बस नहीं किया बल्कि उसके मस्तक पर पाद प्रहार करके उसे मार डाला। दुशासन के मन में मृत्यु के समय भी दौड़ जीतने के लिए हाथी को प्रताड़ित करके तेज भगाने वाले शब्द थे। उसकी इसी कामना के कारण उसे अगले जन्म में हाथी की योनि प्राप्त हुई। उसका जन्म हाथी के रूप में सिंघल द्वीप में हुआ। सिंघल द्वीप के राजा की खड़गवायु से अच्छी मित्रता थी। उसने अपने होनहार हाथी को राजा खड़गबाहु को भेंट कर दिया। कुछ समय तक हाथी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता रहा, किंतु बाद में वह असाध्य रोग से पीड़ित हो गया। दूर दूर से वैद्य तथा चिकित्सकों द्वारा उसकी खूब चिकित्सा कराई गई, किंतु कोई लाभ न हुआ।
एक दिन राजा अपने प्रिय हाथी को स्वयं देखने के लिए आए तो वह उनसे बोला, हे वेदों के ज्ञाता, शत्रु को परास्त करने वाले महाराज, इन वैद्यों की औषधियों, दान, यज्ञ तथा जप आदि से मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला। हाथी को मनुष्य की भांति बोलते देख सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब कुछ विचार कर राजा बोला, हे गजराज, तुम निश्चय ही कोई पुण्यात्मा हो। मुझे बताओ कि तुम्हारा विगत क्या है और तुम गज योन में किस अपराध की सजा भुगत रहे हो। राजन, हाथी बोला, पूर्व जन्म में मैं आपका नौकर दुशासन था। मैंने बहुत से पुण्य कर्म किए थे, किंतु मृत्यु के समय मेरी आसक्ति हाथी ही थी, इसलिए मुझे गज की योनि प्राप्त हुई। ओह, अब तुम्हारी मुक्ति का भी कोई उपाय है? हाँ राजन, यदि कोई गीता पाठी पुरुष गीता जी के 17वें अध्याय से अभिमंत्रित जल मुझ पर छिड़क दे तो मुझे इस गज योन से मुक्त हो जाएगी। तब राजा खड़गबाहु ने गीता पाठी ब्राह्मण को बुलाकर गीता के इस अध्याय के पाठ से अभिमंत्रित जल उस हाथी पर छिड़कवाया। तत्काल बाद ही वह उस योनि से मुक्त हो गया और वैकुंठ लोक से आए दिव्य विमान पर आरूढ़ हो परम लोक को प्रस्थान कर गया। यह देख राजा को भी श्री गीता जी में अत्यंत श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया। इसी कारण अपने अंतकाल के पश्चात राजा तथा उसका कुल परम धाम का अधिकारी बना। बोलो राधे राधे।